गोंडी गाथाओं के इतिहास में गोंडवाना की धरा पर 88 शंभुओं की गौरवशाली 10,000 वर्षों की पूर्ण अधिसत्ता के पश्चात 1800 ईस्वी के पूर्व लगभग संपूर्ण भारत में लगातार 1600 वर्षों तक एकक्षत्र राज करने वाले राजे महाराजे आदिवासी हैं। अपने राज्यों में सोने चांदी के सिक्के चलाने वाले आदिवासी हैं। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा आदि समस्त धातुओं के खोजकर्ता तथा प्रथम उपयोग करने वाले आदिवासी हैं। विश्व के मानचित्र में देश को सोने की चिड़िया का अलंकरण करवाने वाले आदिवासी हैं। अनाज की खोज एवं खेती करना सिखाने वाले आदिवासी हैं। शरीर ढकने के लिए वस्त्र, आवास एवं अंगार के आविष्कारक आदिवासी हैं। पशुपालन का पाठ पाने वाले आदिवासी हैं। हथियारों के खोज करने वाले आदिवासी हैं। विज्ञान की शक्ति की खोज करने वाले आदिवासी हैं। प्रथम विमान पुष्पक के खोजकर्ता, बनाने वाले और चलाने वाले आदिवासी हैं। अंतरिक्ष के ज्ञाता आदिवासी हैं। प्रकृति के तत्वज्ञानी आदिवासी हैं। विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ आदिवासी हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी की सभ्यता के नगर विन्यास, महलों की तकनीकी एवं शिल्पकला के जनक आदिवासी हैं, जिनकी स्थापत्यकला की खोज विश्व के वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। आदिवासियों के रीति रिवाज, स्थापत्यकला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, तत्वज्ञान, तकनीकी का बेजोड़ नमूना दुनिया के किसी समाज और देश में दूर दूर तक नजर नहीं आता। चाहे अमेरिका, चीन, फ्रांस, जापान या दुनिया के अन्य कोई देश, आज का विज्ञान उस युग के ज्ञान के गर्भ में भी स्थान नहीं बबाया था, जब आदिम पूर्वजों द्वारा जल, थल, नभ, वायु, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, चर, अचर प्राणियों के तत्वज्ञान की संपूर्णता हासिल कर लिया था। ऐसे तत्वज्ञानी, दूरदृष्टा आदिवासी पूर्वजों की संतानें आज बेघर, भूखा, नंगा, गरीब, लाचार होकर अपनी उजड़ी हुई आशियाने जल, जंगल, जमीन की ओर निहार रहे हैं। युगों युगों पूर्व आदिवासियों के शक्तिपीठों, विद्यापीठों से प्राप्त तत्वज्ञान के छोर तक पहुंच पाना आज भी विज्ञान के लिए कई योजन दूर का रहस्य है। विज्ञान प्राकृतिक सिद्धांतों से हटकर नहीं है, बल्कि बड़ादेव द्वारा बनाए हुए प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त संसाधनों, तत्वों एवं उनमें निहित प्राकृतिक शक्तियों को सिद्ध करने का विधान ही विज्ञान है। इसके अलावा वह ज्ञान जो विज्ञान से परे है, वह पराविज्ञान है। जहां पर विज्ञान की सीमा खत्म होती है, वहीं से पराविज्ञान शुरू होता है। पराविज्ञान की उपयोगिता और संरक्षण का ज्ञान भी मूलतः आदिवासियों ने प्रकृति से ही प्राप्त किया। ये पराविज्ञान प्रकृति की शक्ति एवं उसमें विश्वास की सत्ता को स्थापित करता है, प्राकृतिक तत्वों और शारीरिक तत्वों की समरूपता को स्थापित करता है। पराविज्ञान का कार्यविधान प्राकृतिक शब्द शक्ति, शब्दबंध की उत्पन्न आंतरिक एवं तांत्रिक ध्वनि शक्ति, वेग वायु के माध्यम से पूरा किया जाता है। उपयोग की जाने वाली इन शब्दों की आवाज नहीं सुनाई जाती, किंतु शब्दों से संबंध रखने वाला तत्व अंतर्ध्वनि की शक्ति से जागृत हो उठती है और कमजोर तत्वों और इंद्रियों को अपनी शक्ति से समायोजित समायोजित कर पुष्टता प्रदान करती है। इस विज्ञान विधान की परंपरा का निर्वाह कला, रोग दोष से मुक्ति एवं घर परिवार में सुखा शांतिपूर्वक जीवन निर्वाह की प्रबलता हेतु किया जाता है। इस विज्ञान का सांस्कारिक विधान ही आदिम समाज का अमूल्य धरोहर है। ये धरोहर उनके जीवन के रोम रोम में सांस्कारिक रूप से मानव कल्याण के लिए चलायमान गुंजायमान है। समाज में इस परंपरा का मानव कल्याण के लिए उपयोग करने वालों की कमी नहीं है। ये परंपरा ग्रामीण जीवन के अलावा शहरी जीवन में भी देखा जा सकता है।